very good evening everyone. Let's start with your exercise 2.5 डायरेक्टली, जहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करना है. मैडम ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल देख लो. जैसे वो आपको बोलेगा कि भाई रो 1 को इंटरचेंज कर लीजिए रो 2 के साथ. तो एग्जैक्टली क्या करना, जो रो 1 है और जो रो 2 है उसको एज इट इज इंटरचेंज करना. ये रो 1 था, ये रो 2 है, एज इट इज इंटरचेंज करना. तो आपको समझ में आ रहा है कि रो 1 का उठा के रो 2 में, रो 2 का उठा के रो 1 में. दैट्स इट. सेम ऐसे ही आपको बोल देगा कॉलम 1 इज इंटरचेंज्ड विथ कॉलम 2. कॉलम 1 के एलिमेंट्स उठा के कॉलम 2 में, कॉलम 2 के उठा के कॉलम 1 में. दैट्स इट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद में कई बार वो आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने बोलेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्केलर मल्टीप्लीकेशन की रो 1 को आपको चेंज करना है रो 1 प्लस थ्राइस ऑफ रो 2, ऐसा दे दिया जाएगा. तो रो 1 लिखोगे प्लस 3 इंटू रो 2 करोगे, मतलब जो बोला है वैसे करके आप रो 1 को. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, रो 1 चेंजेस टू. इसका मतलब क्या होता है, रो 1 चेंजेस टू. और इसका मतलब क्या होता है डियर, इसका मतलब होता है इंटरचेंज्ड. इंटरचेंज के लिए डबल एरो लगता है एंड चेंजेस के लिए सिंगल एरो लगता है. ठीक है, क्लियर एवरीवन. बस इतना सा ही कंसेप्ट समझो, बाकी सारी चीजें अपन एक्सरसाइज में करते रहेंगे. डन. बोलो, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. शैल वी स्टार्ट? यस, ओके. आज थोड़ा सा कमेंट्स फटाफट से करना, ठीक है. इजी एक्सरसाइज है, इसलिए इतना कुछ भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है. अप्लाई द गिवन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ओके, आपको जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया उसमें आपको ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है. जो आपको सेकेंड वाली मैट्रिसेस दिया उसमें ये परफॉर्म करना है. जो थर्ड वाली मैट्रिसेस दिया उसमें ये करना है पहले एंड ये करना है सेकेंड. एंड बोला है, पहले ये सेकेंड ये. तो चलो आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. फर्स्ट वाले को पहले उठाते हैं, ठीक है. फर्स्ट वाले को क्या दिया है, उन्होंने आपको दिया है लेट ए बी द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ध्यान रखना कब इक्वल टू डाल रही हूँ मैं, कब चेंजेस टू डाल रही हूँ. 3 2 -4 2. ये आपकी मैट्रिसेस है. आपको क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, बाय रो 1 इंटरचेंज विथ R2 रो 2 वी गेट. आपको क्या मिलता है, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दो. दैट्स इट. मतलब यहाँ पे रो 1 कौन सा है, देखो ध्यान से, रो 1 यही है सबके लिए एंड रो 2 यही है सबके लिए. यस और नो. ये तो कॉलम होता है ना, ऊपर वाले कॉलम होते हैं, ये कॉलम है ये कॉलम है, ठीक है. तो रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दो. मतलब जो रो 1 था उसके एलिमेंट आ जाएंगे अब आपके रो 2 में, और रो 2 था वो आपके आ जाएंगे रो 1 में. ठीक है. नाउ अब आप लिखोगे ए चेंजेस टू. समझ में आया. अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख रहे, अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग चेंजेस टू. क्यों? बिकॉज उसकी वैल्यूज ए की, जो ए मैट्रिक्स है उसकी पूरी वैल्यूज चेंज हो गई है. क्लियर, सिंपल सा पार्ट था. ठीक है, डन. बढ़ू मैं सेकेंड वाले के पार्ट की तरफ. यस और नो. दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज आवर सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज करो. तो लेट ए इज इक्वल टू, मैडम ए लेना जरूरी, अरे बी ले लो यार, लो बी ले लो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है. लेट बी इक्वल टू 2 1 4 -5 एंड बाय कॉलम 1 इंटरचेंजेस टू कॉलम 2 वी गेट. हमें क्या मिलता है, वी गेट बी चेंजेस टू कॉलम 1 कौन सा है मुझे ये बताना. इसमें कॉलम 1 कौन सा है, ये है आपका कॉलम 1 और ये है आपका कॉलम 2. कॉलम 1 को उठा के कॉलम 2 में लिखो 2 1, और कॉलम 2 को उठा के कॉलम 1 में लिखो 4 -5. डन एवरीवन. बोलो फटाफट से. यो डन. ओके बॉस, ठीक है. चलो थर्ड वाली पार्ट की तरफ बढ़ते. अब ये दोनों मैं मिटा दूं. थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं. थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड वाला आपको बोलता है कि लेट ए इक्वल टू, ओके सबसे पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो. 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3. ये है आपका ए मैट्रिक्स.
अब आपको क्या परफॉर्म करना है, सबसे पहले 3R2 परफॉर्म करना है एंड ये परफॉर्म करना है, मतलब पहले सबसे पहले आप ये परफॉर्म करो, फिर इसके बाद में जो मैट्रिक्स आएगा 3R2 करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा उसमें आप ये वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे। ये बात क्लियर हो रही है? दोनों साथ में कैसे करोगे यार, दोनों साथ में कैसे करोगे? एक बार रो 2 को भी चेंज करोगे, एक बार कॉलम 2 भी, कैसे करोगे? कंफ्यूजन होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय 3R2 वी गेट, ठीक है। आपको क्या मिलता है, थ्राइस ऑफ रो 2 करके 3 1 -1, ये हो जाएगा 3 3 3 9 और 3 -1 1 3। बोलो, एक चीज नोटिस करना, थ्राइस ऑफ R2 में सिर्फ रो 2 चेंज करना है ना आपको, तो रो 1 और रो 3 तो एज इट इज कॉपी मार लो। ये लो, रो 1 और रो 3 एज इट इज कॉपी मारा, सिर्फ क्या चेंज हुआ, ये वाला पार्ट चेंज हुआ। डन, ये पार्ट समझा? ये समझा? बोलो, फिर मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे जाती हूँ। डन, ओके। अच्छा, अभी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर लेना। सी, अब यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। अब ये आपको हमेशा समझना चाहिए, ऑलरेडी खुद से समझ में आ जाना चाहिए कि कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 -4C1। जो कॉलम 2 की वैल्यूज हो जाएगी कॉलम 2 में 4C1 माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो होगी कॉलम 1 की। तो कॉलम 2 चेंजेस टू, ठीक है। ये जो साइन है वो इंटरचेंज है, ये समझ में आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पे आपको बोलता है C3 चेंजेस टू, तो यहाँ पे C3 ही आएगा। अरे C3 को चेंज करना है तो C3 में ही कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, यस और नो। मान लो +2 बोला है, ठीक है, तो ये ऐसा आएगा। डन, एवरीवन गॉट इट? तो ये ध्यान रखना, जब भी चेंजेस टू ये जो साइन आएगा ना, तो यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे भी C2 ही रहेगा, ठीक है। चलो, अब बाय C2 changes to C2 -4C1 we get, ओके। यार कॉलम 2 कौन सा है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। कॉलम 2 चेंज हो रहा है तो मैं क्या कॉलम 1 और कॉलम 3 को एज इट इज लिख लूँ? सबसे पहले अपना काम इजी कर लेने का, 3 3 -1 -1 3 3। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा था क्वेश्चन में, कॉलम 2, तो हमने कॉलम 1 और कॉलम 3 को एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? नाउ कॉलम 2, एक मिनट, मैंने एक वैल्यू नहीं लिखी है, हाँ। नाउ कॉलम 2, जस्ट अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा अपना, ठीक है। नाउ अभी क्या बोल रहा है वो, कॉलम 2 को आप चेंज करो, कॉलम 2 माइनस, कॉलम 2 क्या है, 1 9 1, कॉलम 2 माइनस 4C1, 4C1 मतलब 4 3 हो गया ये 12, 4 1 4, 4 -4 इंटू -1, दिस विल बी योर +4। क्या आ जाएगी वैल्यूज, इधर आ जाएगा -11, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 5। डन एवरीवन? तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, -11 5 एंड 5। बोलो, इसकी वैल्यूज गड़बड़ है यहाँ पे कुछ, ठीक है, उनको जाने दो। यहाँ पे -11 होगा, अपन ने कुछ मिस्टेक किया है क्या? एक बार चेकआउट करना, वापस से रुको, चेकआउट करते हैं। C2 लिखना है तो C2, हाँ C2 बराबर तो लिखा अपन ने, ये 1 ही है ना, 1 9 1, ये तो आपने पहले लिख लिया था, माइनस ऑफ 4C1, 4C1 क्या हो जाएगा, 3 4 4 3 12, यहाँ पे भी 12 आएगा, गॉट इट। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, आपको मैं ऐसे ओरली ना करके दिखा के, लेट मी, ये C2 लिख लिया आपने, C2 लिख लिया यहाँ पे आप C2 -4C1 कर रहे हो, तो -4 लिखा आपने, -4 लिखा, -4 लिखा। C1 क्या है, 3, फर्स्ट केस में 3 है, सेकेंड केस में भी 3 है, और सेकेंड केस में थर्ड केस में कितना है, -1। अब सॉल्व कर लो, ठीक है।
अब सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 12 कितना आ जाएगा -11, 9 माइनस 4 3 12, तो ये कितना आ जाएगा -3, और ये कितना आ जाएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 + 1 5, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। नाउ क्लियर एवरीवन? डन? यस यस, डन। बोलो, ये समझ में आया क्या अपन कर कैसे रहे हैं, ये समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यस, नाउ इट्स करेक्ट। ठीक है, डन। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 2 देन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो एक्सरसाइज, अच्छा ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाजू में आप आंसर लिख दो, दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। ये देखो A changes to, therefore A changes to this matrix, done। now let's start your question number 2। question number 2 बोलता है आपको ट्रांसफॉर्म करो। ओके, ये जो मैट्रिक्स है इसको एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया है इसको आप सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशंस करो। ओके, कैसे करेंगे यहाँ पर? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स सारे 0 रहेंगे, तो लिखो फॉर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा एक मिनट, इसका पूरा प्रेजेंटेशन कैसे होगा? सबसे पहले आपने किया लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 -1 1 2 2 3 4, ये हुआ लेट A किया अपन ने। ठीक है, नाउ फॉर अपर ट्रायंगुलर we will have to reduce, ये डायगोनल है, डायगोनल के बिलो जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब ये और ये सब अपन को 0 चाहिए। वी विल हैव टू रिड्यूस बिलो डायगोनल एलिमेंट्स टू 0, ये हो जाएगा। अगर वो 0 रिड्यूस कर दिया आपने तभी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है गाइज, यहां तक समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है, ओके। नाउ अब क्या करेंगे आप? इसको रिड्यूस करना है। सबसे पहले आ जाओ, इसको पकड़ो। इस 2 को रिड्यूस कैसे करेंगे? कैसे रिड्यूस करोगे इसको? अगर मुझे 0 लाना है तो मुझे इसको रो 2 को मुझे रो 2 चेंजेस टू रो 2 -2 रो 1 किया। अगर देखना जरा 0 आता है क्या? ये वाला एलिमेंट 0 आता है। सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए अपन को, एक यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ के जितने एलिमेंट थे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 को पहले 0 लाना है। समझ रहे हो? ये यहाँ पे 2 को 0 लाना है। आ जाएगा ये? यस और नो? देखो चलो करेंगे कैसे, कैसा आएगा? लेट्स एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं अपन। रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1। ओके, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ कितना दिया है? रो 2 में एलिमेंट क्या दिया है? यहाँ पे क्या करना है आपको? रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 करना है। मतलब रो 2 में क्या है? यहाँ आपका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, माइनस 2 इंटू रो 1, 2 इंटू 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 विल बी 0, आ रहा है 0 एवरीवन। मतलब ये हम लोग, अच्छा अब ऐसा नहीं हो सकता कि इसको तुम इसी एलिमेंट पे करोगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको तुम्हें सब में, पूरे रो के सारे एलिमेंट में परफॉर्म करना है। तो ठीक है, आ जाओ, मतलब पूरे रो के एलिमेंट पे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करोगे। रो 2 चेंज करो, मतलब रो 1 और रो 3 तो एज इट इज लिखा जाएगा।
लिख लो पहले 1 माइनस 1 2 3 2 4, ये आपने लिख लिया। अब रो 2 ये हो गया 0, यहाँ पे परफॉर्म करना, फर्स्ट वाला तो 0 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला परफॉर्म कर दे। सेकेंड में क्या है, 1 है, माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस 2 है, और रो 1 कितना है -1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्यूशन 3 आ रहा है 3 एवरीवन, ये 0 ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ पे कितना दिया है 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 कितना दिया 2, तो 2 to the 4 3 minus 4 will be your -1। Got it everyone? बोलो, समझ में आ रहा है ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं? डन। चलो जी, सी ये वाला पार्ट समझा। अब अपना मेन टारगेट क्या है, अनदर टारगेट क्या है, ये वाला एलिमेंट तो 0 आ गया, अब मुझे इसको 0 बनाना है। इसको कैसे 0 बनाऊं, सेम रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, ठीक है। अच्छा मैडम रो 2 को क्यों नहीं लिया आपने, थ्राइस ऑफ रो 2 क्यों नहीं लिया? थ्राइस ऑफ रो 2 लूंगी ना मैं, यहाँ पे तो रो 2 में 0 है, रो 2 में जो एलिमेंट है वो 0 है, तो सिर्फ रो 3 आ जाएगा। करके देखो ना, जो दिमाग में आता है वो करके तो देखो। रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2, रो 2 क्या है यहाँ पे, ये लो रो 2, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर आप रो 2 ले रहे हो तो रो 2 क्या है यहाँ पे 0 है ना, क्या आ जाएगा वो रो 3 आएगा, 3 आएगा। तो आप रो 2 को तो लेके ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको रो 1 को लेके ही करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके नाउ अब आप क्या करोगे, रो 3 को चेंज करो, मतलब रो 1 रो 2 एज इट इज लिख लो पहले, तो दिमागी को टेंशन देने का ही नहीं। रो 1 रो 2 एज इट इज कॉपी मारो, 0 3 -1। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन में बोला है बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हम लोग जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं रो पे ही ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, कॉलम को छू भी नहीं रहे हम, बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है बाय सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन। डन। ओके नाउ अब रो 3 को चेंज करना है, इधर चेंज करती हूँ मैं रो 3 को, क्या है रो 3 माइनस थ्राइस ऑफ रो 1, रो 3 कौन सा होता है, ये है रो 1 ये है रो 2 ये है रो 3, ओके 3 2 और इधर है 4, ठीक है 3 2 4। नाउ माइनस -3 ये भी लिख लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में आप सिर्फ रो 1 के जो एलिमेंट है वो डाल दो, वैल्यू निकाल लो। रो 1 में कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है, ग्रेट। 3 - 3 विल बी 0 आ गया, 0 फर्स्ट एलिमेंट 0 आया, यस। एक मिनट कलर चेंज करने तो मुझे, यहाँ पे 0 फर्स्ट एलिमेंट 0 आया। नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा -3 प्लस 3, 2 + 3 विल बी योर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। नाउ 3 2 ज़ा 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा -2। डन एवरीवन, बोलो। ये भी समझा, 2 एलिमेंट आपने 0 ला दिए, अब क्या काम है अपना, 2 0 आ गए, अब बस ये 0 चाहिए। तो नीचे का ट्राइंगल अगर 0 हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हमें इसको 0 चाहिए, कैसे 0 करेंगे हम इसे, यार सुनो ना, वापस एक बार रो 1 में परफॉर्म करके देखे क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। रो 1 में परफॉर्म करते हैं, रो 3 चेंजेस टू, यहाँ पे भी रो 3 लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे चेंजेस है, तो यहाँ पे भी रो 3 तो रो 3 पे ही परफॉर्म करेंगे, तो चेंजेस टू रो 3 आएगा, यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है यहाँ तक। बस अब मुझे बता दो, माइनस करोगे या प्लस करोगे, +5 ऑफ रो 1 करूँ तो आ जाएगा क्या आंसर, एक बार चेक करना ज़रा। +5 ऑफ R1 करती हूँ तो आएगा क्या इधर आंसर, जस्ट ट्राई कर रहे हैं अभी अपन को कुछ पता नहीं है, तो मुझे बताना ना यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। चलो फटाफट से सॉल्व करो, यहाँ पे कितना है 0,
5 और 2 है, 0 5 -2। अब आपको करना है 5 टाइम्स ऑफ रो R1, मतलब 5 ऑफ 1, 5 टाइम्स ऑफ -1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 2। चलो बताओ मुझे कितना एलिमेंट आ रहा है। आपका सिर्फ अभी मेन पर्पस है यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है, मतलब 3 0 चाहिए अपन को, तो 0 + 5 5 आ जाएगा। अरे तेरी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहेगा इस, यहाँ पे ये वाला जो 0 हमने इतनी मुश्किल से लेकर आए थे, इसको 0 लेकर आए थे, ये वापस से 5 आ रहा है। ओके, मतलब ये परफॉर्म ही नहीं कर सकता। अच्छा, ये यहाँ पे 0 आ रहा है, 5 - 5 0 आ रहा है, बट क्या करेंगे, इसको 0 लाओगे वापस से ये 5 आ जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता, तो ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ये समझ में आ रहा है? कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म नहीं कर सकते? रो 1 को लेके कुछ नहीं करोगे आप, तो रो 1 नहीं करेंगे तो अब क्या बच जाएगा, अब बचेगा रो 2। अब क्या बच जाएगा, रो 2 बचेगा। तो अब एक काम करते हैं, रो 2 चेंजेस टू रो 2। अब क्या करोगे, अब रो 2 के साथ ऐसा क्या करोगे, मुझे एक चीज समझ में आ रही है, अगर ये रो 2 में ये जो 3 है ना, अगर इसके बदले में 1 आ जाए, अगर ये 3 के बदले में 1 आ जाए, उसके बाद की कहानी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसको 1 कैसे लाएंगे, अब पूरे रो इसको डिवाइड कर दो 1/3 रो 2 को आप डिवाइड कर दो 1/3 रो 2। ओके, चलो आ जाओ करते, एक बार परफॉर्म करते क्या आता है। रो 2 को चेंज कर रहे हो, मतलब रो 1 एज इट इज कॉपी कर लिया है रे भाई, रो 3 भी एज इट इज कॉपी कर लिया, दिमाग का काम नहीं, सिर्फ रो 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो अच्छा, 0 डिवाइडेड बाय 3 0 ओनली, 3 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 1 एंड -1 डिवाइडेड बाय 3 विल बी -1/3। ये आया। अब देखो, अब यहाँ पे 1 आ गया है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी के 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शॉर्टकट भी बताना है मैंने, बट जस्ट अ सेकेंड, एक बार लॉन्ग कट समझ लो पहले, ठीक है, तभी शॉर्टकट पे वर्कआउट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब आप क्या करोगे, अब तो बहुत सिंपल है, अब आप कर लो रो 3 चेंजेस टू रो 3। अच्छा, यहाँ पे चेंजेस टू है, मतलब यहाँ रो 3 तो यहाँ पे भी रो 3, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। -5 टाइम्स ऑफ रो 2 कर दूं, यस और नो। अब देखो इधर, अगर आप ऐसे परफॉर्म करते हो तो क्या आ जाएगा आपको, रो 3 के एलिमेंट देखना जरा, रो 3 लिखो सारे, 0 5 और क्या है -2। ओके, लिख लिया। -5 टाइम्स ऑफ रो, -5 लिखने दो पहले मुझे, यहाँ पे -5 रो 2 लिखो। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे -1/3 आ गया। चलो करो, देखो सिर्फ ये एलिमेंट 0 आना चाहिए, बाकी ये थर्ड कुछ भी आया फर्क नहीं पड़ता, ये 3 एलिमेंट हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 0 0, 0 - 0 0, 5 - 5 0 एंड -2 + 5/3, -2 + 5/3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 to the 6, -6 + 5/3, दिस विल बी योर -1/3। तो ये कितना आ जाएगा, -1/3। तो यार चलता है, चलते हैं। आपको ये एलिमेंट यहाँ पे भी 0 आ गया, ये भी 0 भी चेंज नहीं हुआ, तो डन। 1 -1 2, किसको चेंज किया, उसी को चेंज करना। रो 3 में आपने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया है, तो 0 ये लिखा 0 0 और ये लिख रहा -1/3। डन। बोलो, आ गए आपके ट्राइंगल, सारे ट्राइंगुलर एलिमेंट 0 आ गए, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 आ गए, हेंस प्रूव। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, विच इज एन, आप यहाँ पे लिखोगे विच इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत दिया है, आर सॉल्यूशन इज करेक्ट, अपना सॉल्यूशन करेक्ट है, ठीक है। अपना सॉल्यूशन ये आ रहा है, दिस वन इज करेक्ट। डन एवरीवन, बोलो समझ में आया। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी है, अभी पहली बार में तो नहीं समझा, बट अब जरूर समझ पाओगे कि तुमने पहला वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो रो 2 में ही परफॉर्म किया है, दूसरा वाला भी रो 2 में परफॉर्म किया है, तो 2 स्टेप अलग अलग बनाए हैं।
2 बार अलग अलग कैलकुलेशन किया है, वहीं पे एक शॉर्टकट भी हो सकता था। शॉर्टकट ये हो सकता था आपका, विच कलर यू वांट, रेड नहीं यूज किया, ठीक है। रो 2 चेंजेस टू, एक मिनट, आपको रो 3 में चेंज करना है, ठीक है। फाइनल जो चेंजेस करना है तुम्हें रो 3 को चेंज करना है। रो 3 का ये वाला एलिमेंट तुम्हें 0 करना था, ठीक है। रो 3 में -5/3 रो 2 कर सकते थे आप। इधर 1/3 कर रहे हो, इधर -5 करते हो, तो -5/3 रो 2 कर दो एक साथ में, यस और नो। वही आंसर आएगा, एक बार सॉल्व करके देखना। तो दिस विल बी योर शॉर्टकट। देखो ना, सबसे पहले आप डिवाइडेड बाय 1/3 कर रहे थे यहाँ पे, ये लो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1/3 है। बाद में आपने -5 किया है, ये लो -5 है, दोनों को साथ में क्लब कर दिया, ठीक है। डन, शॉर्टकट समझा। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में आपके कई बार सॉल्यूशंस में ऐसे दिया रहेगा, बट डोंट वरी, मैट्रिसेस में छोटी मोटी मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लॉन्ग कट से करना है, लॉन्ग कट से करो, 1-2 मिनट का ही हार्डली फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन करेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डन, यस और नो। तो अपने मेथड से करो जो आपको इजी लगता है। अगर आपको लगता है कि मैडम ये वाला जो आपने बताया ये बहुत इजी है, तो ये मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, नहीं हो सकता महेश, इन दोनों मेथड से अलग कोई मेथड नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने आपको करके देखो, आप बिल्कुल करके देखो, बिल्कुल करके देखो। आपको मैंने रो 1 का परफॉर्मेंस करके दिखाया, रो 1 ट्रांसफॉर्म करके दिखाया, रो 1 से क्या आता था, गलत आता था। तो इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसी तरह से ही ट्रांसफॉर्म होगा। डन, ओके। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, कोफैक्टर बताने के लिए मुझे सबसे पहले आपको एक नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलना पड़ेगा, जहाँ पे माइनर अपन करेंगे। माइनर्स निकालना, कोफैक्टर्स निकालना एंड एडजॉइंट निकालना। ये तीनों चीज़ें एक स्टेप पे ही डिपेंड है। मतलब अगर आपको एग्जाम में कोफैक्टर बोला है तो आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको उन्होंने एडजॉइंट निकालने बोला है तो सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आपको निकालने बोला है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, तो क्या करोगे, माइनर कैसे निकालते हैं। लेट्स टेक वन क्वेश्चन, ये है 1 5 2 -8, एक मैट्रिक्स है। आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, ठीक है। 1 5 2 -8 यही है, यस और नो। तो माइनर निकालने के टाइम पे हमेशा ध्यान रखना, माइनर के लिए M11, अच्छा एक मिनट, ये M11 से पहले हम लोग ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसका पोजीशन लिख लेते हैं। ये कौन सा है, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, वो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये आपने पहले पोजीशन डिफाइन कर दिया। नाउ अब वो आपको पूछ रहा है M11 बताओ, मतलब माइनर और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर निकालना है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को भूल जाना, जो बचा हुआ एलिमेंट जो यहाँ पे स्पेयर एलिमेंट दिख रहा होगा वो हो जाएगा तुम्हारा M11। तो ये कितना है, -8, समझ में आया। ठीक इसी तरह से M12 M21 एंड मैडम M13 क्यों नहीं, अरे देखो ना यहाँ पे M11 M12 A13 नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने M13 नहीं लिया, समझ में आया। इसीलिए तो हमने ये पोजीशन स्पेसिफाई की है। नाउ M21 M22 M21 M22 आपको इधर माइनस निकालने। ओके, M12 कैसे निकालोगे, M12 कैसे निकालोगे बोलना ज़रा। 1 2 मतलब फर्स्ट रो को और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को एक्सक्लूड कर दो, जो बचा एलिमेंट होगा वो तुम्हारा होगा M12, दैट विल बी योर 5। डन एवरीवन, सिंपल है माइनर,
माइनर सिंपल है, ठीक है। ओके, नाउ M21 मतलब सेकेंड रो को हटा दो और फर्स्ट कॉलम हटा दो, जो एलिमेंट दिख रहा है वो हो गया तुम्हारा माइनर। डन। अब M22 देखो, M22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को हटा दो, जो मैट्रिक्स बचा है वो हो गया तुम्हारा माइनर। दिस इज योर माइनर। माइनर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। डन। ओके, पहले 2x2 मैट्रिक्स का बता रही हूँ, बाद में आपको मैं 3x3 मैट्रिक्स का बताऊंगी, ठीक है। नाउ को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? को फैक्टर्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला है एंड योर को फैक्टर इज डिनोटेड बाय योर कैपिटल ए। एक मिनट, को फैक्टर कैसे डिनोट करते हैं? इट इज योर डिनोटेड बाय AIJ। इसका फॉर्मूला बोल दो आप इसको तो भी चलेगा, AIJ, और विल बी इक्वल टू योर -1, ठीक है। ये हो जाएगा I + J इंटू MIJ। मैडम मतलब एक मिनट बताती हूँ, करके बताती हूँ तो आपको समझेगा। जैसे अगर आपको A11 निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है? -1 I और J। I क्या होता है? रो कॉलम। तो यहाँ पे I कितना है? 1, और कॉलम कितना है? 1, इंटू M11 की वैल्यू कितनी आ रही है? -8। डन। पहले से फॉर्मुलेट करना सीखो, बाद में अपन कैलकुलेशन करते हैं। A12 है ना, यहाँ पे A12 है। A12 कैसे निकालोगे? -1 1 + 2 इंटू M12, और M12 क्या दिया है आपको? M12 क्या दिया है? 5। डन। नाउ A21 कैसा हो जाएगा? A21 क्या हो जाएगा? -1 2 + 1 इंटू M21। तो ये कितना आ जाएगा? -1⁻³ इंटू M21 तो है 2 है, तो इसकी वैल्यू आप बाद में निकाल लेना। A22 को फैक्टर्स, A22 कैसे निकालोगे आप? -1⁻² + 2 इंटू M22, ये आ जाएगा आपका -1⁻4 इंटू 1। यस और नो? चलो फटाफट से वैल्यूज बता दो मुझे। इसकी वैल्यू आएगी, अच्छा वैल्यूज निकालने के लिए एक शॉर्टकट थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी पावर्स, ये वह जो -1 की जो पावर्स है, ये अगर इवन नंबर है तो माइनर को उठा के डायरेक्टली लिख देना, मतलब फिर तुम्हारा माइनर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऑड है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, तो अपोजिट साइन आ जाएगा, मतलब ये जो 5 था यहाँ पे -5 आ जाएगा। यहाँ पे पावर कितना है? 1 + 1 कितना है? 2 होता है, उठा के लिख दो -8। शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। यहाँ पे पावर कितना है? 3 है, लिख दो यहाँ पे -5, और करके भी देख लो वही आएगा। -1 का क्यूब करो, -1 × 5 -5, और डायरेक्टली शॉर्टकट करो। M12 है, पावर्स में इवन ऑड चला जाएगा, तो 5 विल बी इक्वल टू योर -5। डन। ओके, नाउ अगेन 2 विल बी इक्वल टू योर -2। 2 है तो इधर क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो गया डियर आपका? ये आ गया आपका को फैक्टर्स निकाले अभी आपने। लेकिन अभी वो आपको बोल रहे हैं को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालो, तो बस AIJ इज इक्वल टू A11 के बदले में लिखोगे -8। A12 मतलब यहाँ पे आएगा -5। A21 मतलब यहाँ पे, मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये है -2, और A22 आ जाएगा आपका 1। गॉट इट एवरीवन? तो दिस विल बी योर सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये हो जाएगा तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये आपको पूरा इस तरह से लिखकर बताना, उनको माइनर लिख के बताओगे, फिर को फैक्टर लिख के बताओगे, फिर बाद में को फैक्टर का मैट्रिक्स कर लोगे। दैट्स इट। क्लियर है? समझा? बोलो। डन? ओके, फर्स्ट पार्ट डन। ठीक है, वेलकम डियर। चलो आ जाओ, ये देखो इसका फटाफट से एक बार सॉल्यूशन मैच कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन अपना लिखोगे तो भी चलेगा, अपना ही लिखो, ठीक है। क्लियर? -8 -5 -2 एंड 1। अपना कितना आ रहा है? -8 -5 -2 एंड 1। यही आ रहा है सॉल्यूशन।
डन। अब इसी क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपकी मैम आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और बताना चाहती है। एडजॉइंट क्या होता है डियर? व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एडजॉइंट? एडजॉइंट को आप डिनोट करते हो ADJ A, दिस विल बी इक्वल टू योर AIJ, जो तुमने मैट्रिक्स निकाला ना, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देना, वो हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट। ये जो तुमने मैट्रिक्स निकाला अभी के अभी जो तुमने मैट्रिक्स निकाला, इसका रो को उठा के कॉलम बना दो, तो ये हो जाएगा -8 -5। इसके रो को उठा के वापस से कॉलम बना दो, -2 1। दिस विल बी योर एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर? पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट अगर मैंने आपको इसी क्वेश्चन में सारी चीजें बता दी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले माइनर निकालने का, फिर कोफैक्टर निकालने का, फिर एडजॉइंट निकालने का। थर्ड, तीनों पॉइंट्स वाज इंटर रिलेटेड, तो साथ में करना हमें जरूरी था। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? ओ 3x3 मैट्रिक्स है यारो इधर तो। ये 2x2 था ना, तो बहुत इजी था। अब बात करते हैं 3x3 मैट्रिक्स से। ओके, कैसे करेंगे हम लोग? पहले मैट्रिक्स को कॉपी करते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं। 5 8 7। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला पार्ट चल रहा है, और लेट ए करोगे आप यहाँ पे, लेट ए इक्वल टू, अब ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? इज इक्वल टू 5 8 7 -1 -2 1 -2 1 1। ये आपका मैट्रिक्स है। अब इसका आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या निकालने हैं? माइनर्स निकालने हैं, माइनर निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, इसका पोजीशन एक बार बता दो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये आपने लिख लिया। नाउ अब आपका काम क्या है? ये सारी पोजीशन के लिए आपको माइनर निकालना है। तो अभी कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब डायरेक्टली आपको पता है M11 का माइनर होगा, M12 का होगा, M13 का माइनर होगा। कैसे निकालोगे आप माइनर? सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचता है उसको लिख लो। मैडम यहाँ तो 4 एलिमेंट्स हैं, आपने तो बोला था एक ही एलिमेंट में माइनर आना चाहिए। हाँ, तो जो बच रहा है, जो 4 एलिमेंट्स है, उससे तुम्हें एक एलिमेंट निकालना आता है क्या? डिटर्मिनेंट निकालना आता है, याद आ रहा है? तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, यू विल गेट 1 एलिमेंट विच विल बी योर माइनर। बड़ा है मैडम? नहीं, बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है। आ जाओ इधर, डिटर्मिनेंट लिखो, -2 1 1 1, ये लिख लो पहले, ठीक है, बाद में सॉल्व करते हैं। नाउ M12, इसको मिटा रही हूं मैं अभी। M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाया, तो क्या बच रहा है उसको लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे बच रहा है -1 -2 और लास्ट, अच्छा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 1 बच रहा है, दिख रहा है एवरीवन? बाबा ये कैंसिल हुआ, ठीक है, तो ये बचा। हाँ, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दो, तो जो बचा उसे लिख लो। फटाफट से डिटर्मिनेंट सॉल्व करो डियर, आप लोगों को ऑलरेडी आता था डिटर्मिनेंट, ठीक है, बताया हुआ ये पार्ट। आप लोग सॉल्यूशन करो फटाफट से एंड लेट मी नो द आंसर। M13 हो गया। नाउ M21 हो जाएगा, फिर M22 हो जाएगा और M23 हो जाएगा। M21 मतलब सेकेंड रो को मैं 21 मतलब सेकेंड रो को मैं हटा दूँ और फर्स्ट कॉलम को हटा दूँ, तो जो बचेगा वो हो जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट 8 7 1 1। A22 22 मतलब
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दो, 5 7। बहुत शांति से कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। अब 8 2 3 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। गलतियां मत करना, बस शांति से करो, सही आएगा। 5 8 -2 1। इसमें अगर गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन आगे का पूरा सत्यानाश, सब गलतियां होंगी। एक में गलती सब में गलती होगी, तो इट बेटर कि शांति से करो आप, ठीक है, घाई मत करो। नाउ अब क्या करें, इसको यहीं पे लिख ले क्या अपन, यहाँ वैल्यूज आएंगी ना, चलो ठीक है, इतने में तो आ ही जाएगा। M31 3233, M31 M32 M33, क्या आ जाएगा वैल्यूज, थ्री वन मतलब थर्ड रो। ध्यान से देखना, थर्ड रो को हटाया, फर्स्ट कॉलम को हटाया, तो क्या बच रहा है, 8 7 -2 1। 8 7 -2 1 किधर गया अपना, 8 7 -2 1। चेकआउट वापस से कर लो, यस, ये हो गया आपका A31। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम को हटाया, क्या बच रहा है, 5 -1 7 1। 5 -1 7 1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम को हटा दो वापस से, ये थर्ड रो को हटाया आपने और थर्ड कॉलम को हटाना है, ये लो थर्ड कॉलम को हटा दिया, क्या बचा है, 5 8 -1 -2 5 8 5 8 -1 -2। डन एवरीवन। यो माइनस समझा कैसे करना है, अगर आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया जाएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, यस, ठीक है, ओके। चलो सत्यम एक बार वापस से देख लो, इस क्वेश्चन में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, -2 × 1 -2 और 1 1 -1, ये कितना रहेगा, -3। ये कितना रहेगा, -1 × 1 -1 एंड -2 × 1 मतलब -2, और इधर तो उल्टा जाएगा तो ये कितना रहेगा, -2 माइनस और -2 कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अरे यहाँ से अपन अपोजिट जाते तो ऑलरेडी माइनस होता है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा, दैट विल बी योर +2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब इसको सॉल्व करना ज़रा, -1 और यहाँ पे क्या था, 2 2 4 और ये हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा, -5। कैसे कर रहे हो मैडम आप, हमें तो कन्फ्यूजन हो रहा है, एक सेकेंड रुको, कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक सेकेंड रुको, माइनस पूरा आपको सॉल्व करके बताती हूँ। -1 × 1 ये हो गया, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो नॉर्मली आपने इंटू किया, -2 × -2 ऐसे किया। अब इसकी वैल्यू बताना मुझे कितना था, -1 2 to the 4 था, -4 -5 आ रहा है, यस और नो। बस यही मेथड से आपको पूरा सॉल्व करना है। 8 1 ज़ा 8 -1 × 7 -7 कितना आ रहा है, 1। 5 1 ज़ा 5, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, यस और नो। 5 1 ज़ा 5, ऑलरेडी माइनस है, प्लस कर दो, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, ऑलरेडी माइनस है, एक ही माइनस है तो प्लस कर दो, बिकॉज वो एक साइन चेंज हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, एक माइनस है तो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा +7। यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, एक सेकेंड ना, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 -10 हो जाएगा, यहाँ पे -2 है इसीलिए, और एक साइन माइनस है, अपोजिट जा रही हूँ मैं, एक साइड माइनस है तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 माइनस ऑफ -8 विल बी योर +8,
ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका 12, ये आ जाएगा आपका 22। बोलो, गॉट योर आंसर एवरीवन? को फैक्टर बना लो अभी फटाफट से। ये हो गया, माइनर हुआ है आपका। को फैक्टर्स बनाओ, कैसे करोगे? फटाफट से करेंगे अभी अपन को फैक्टर। A11, A12, A13, A21, A22। मैडम पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, कितने मार्क्स आता है? 4 मार्क्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कई बार तो 3 मार्क्स का ही पूछता है। पूरा करके बताना पड़ेगा एज इट्स ईजीएस्ट वन। थोड़ा पेशेंसफुली सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। ये आपने लिख लिया, सजावट कर ली। अब आपको क्या करना है? -1 टू द पावर 1 + 1। उनको लिखकर बता दो कि ऐसा ऐसा होता है सर, और डायरेक्टली अब तुम क्या है, ऑड है या इवन है, रुको अपन बाद में खेलते हैं, पहले इनको ना डायरेक्टली सजा लेते हैं। 1 + 2 × 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? -1, 1 + 3, और ये कितना हो जाएगा? × 5। माइनर सही होगा तभी को फैक्टर सही होगा। एक बार प्लीज चेकआउट करना आपके माइनस वैल्यू अपनी सही आ रही है क्या? एवरीवन प्लीज चेक इट आउट। ये -5 है, चेक करो एक बार फटाफट से। 1, 19, 21, 22, 12 -2। यस, ठीक है, करेक्ट है। ओके, अगर ये करेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। -1, ये हो जाएगा अगेन पावर 3, और ये हो जाएगा × 1 -1। उनको ना यहाँ पे आप ये मत करो, यहाँ पे प्रॉपर लिख के बताओ 2 + 2 × 19। यहाँ पे शॉर्टकट मत करो, एक बार फॉर्मूलाज आप उनको प्रेजेंटेशन बता दिया ना, सफिशिएंट है उनके लिए। 2 + 3 इंटू कर रहे हो आप 21, यहाँ पे -1, 3 + 1 क्या होता है? छोड़ दो, क्या होता है उसका आंसर? छोड़ दो, डायरेक्टली सजावट करो और निकलो बाहर फटाफट से। जहाँ पे दिमाग नहीं लगाना ना, वहाँ पे लगाना ही नहीं, ठीक है। शॉर्टकट है ना अपने पास में। 3 + 3 -2। अब चलो, अब ऑड इवन करके धड़ाधड़ करेंगे, ठीक है। सजावट कर ली। क्या है? इवन आ रहा है -3, ऑड आ रहा है -1। जो भी साइन है इसका, माइनर का जो साइन है उसे अपोजिट साइन ले लेना, ठीक है। क्या आ रहा है इधर? पावर क्या आ रहा है? इवन, एज इट इज लिख दो। -5 है तो एज इट इज -5 लिख दो। ऑड आ रहा है -1 कर दो, उसकी साइन चेंज कर दो। इवन आ रहा है एज इट इज 19 लिख दो। इवन आ रहा है 19। ऑड आ रहा है -21। इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, साइन चेंज कर दो। इवन आ रहा है मैडम, सेम लिख दो। डन एवरीवन। को फैक्टर्स निकल गए, को फैक्टर के एलिमेंट निकल गए। फटाफट से को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालो यहाँ पे। देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स Aij इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले -3, ध्यान से लिखना। अब यहाँ पे पोजीशन आपको मैंने लिख कर दिया है, ये 1 2 है। 1 2 है मतलब कहाँ आएगा बताना मुझे। 1 2 है तो किधर आएगा डियर? यहीं पे आएगा। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम आएगा -1 -5। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम -1 19 -21। ओके, नाउ 3 1 22 -12 22 -12 and -2। डन, डन एवरीवन। ये हो गया तुम्हारा को फैक्टर्स का मैट्रिक्स। प्लीज क्रॉस चेक कर लो फटाफट से। -3 -1 -5 -1 19 -21 एंड 22 -12 -2। यस, एग्जैक्टली करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा नहीं एडजॉइंट निकालना, लेकिन क्या हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, एंड बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे इसका एडजॉइंट? एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? ADJ एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट A इज इक्वल टू AIJ, जो आपने को फैक्टर का मैट्रिक्स निकाला है उसको सर जी सिर्फ और सिर्फ आप ट्रांसपोज कर लीजिए, मतलब रो को उठा के कॉलम बना लीजिए, वो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट।
तो ये रो उठा के कॉलम बना दूँ पहले, -3 -1 -5 -1 19 -21 और ये हो जाएगा 22 -12 -2। डन एवरीवन। एडजॉइंट समझा? सिर्फ आपने क्या किया है, को फैक्टर्स को जो रो है उसको उठा के आपने कॉलम किया है, रो को उठा के कॉलम किया है, दैट्स इट। सबसे पहले अभी मतलब इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप माइनर निकालोगे, फिर आप माइनर के एलिमेंट्स को, ठीक है, ऑड इवन करके को फैक्टर्स निकालोगे, को फैक्टर का मैट्रिक्स बना लोगे, को फैक्टर के मैट्रिक्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज करोगे तो तुम्हारा एडजॉइंट आ जाएगा। डन, गॉट इट? सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें करवा दिया। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखो को फैक्टर भी निकाल लिया, इसका माइनर निकाल लिया, को फैक्टर निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया, ठीक है। को फैक्टर निकालना था तो माइनर तो निकालना ही था। द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर इज दिस वन। समझ में आ रहा है? पोजीशन क्यों लिखनी है, पोजीशन लिखनी है आपको, ठीक है। एक सेकेंड, प्लीज मार्क दिस प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन मार्क कर लेना, ठीक है एवरीवन। डन, ठीक है, ओके। सॉल्यूशन मैंने आपको करके बताया, विच इज आवर करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ अब निकालने बोल रहा है वो आपको एडजॉइंट। गाइस 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बता दिया, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बता दिया है आपको, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क पार्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर निकालेंगे। इसका माइनर तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, जो बचा वाला पार्ट है वो हो गया माइनर। ये लो 5, ठीक है 5। उसके बाद में 1 1 हो गया, 1 2 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हटा दो 3। अब उसके बाद में आप क्या करोगे, आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो -3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हटा दो 2। ये आ गए आपके माइनस। सिर्फ पावर्स चेंज करने का क्या, इधर पावर इवन है 5, ऑड है माइनस, साइन चेंज कर दो, ऑड है साइन चेंज कर दो, यहाँ पे -3 था यहाँ पे +3 कर दिया, और इवन है तो हमने एज इट इज लिख दिया। ये हो गया तुम्हारा को फैक्टर मैट्रिक्स। 5 -3 3 2, ये था तुम्हारा को फैक्टर मैट्रिक्स। इसी का एडजॉइंट निकालना है, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 5 -3 3 2। दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन। ये देखो, डन एवरीवन, ठीक है। तो गाइस ये वाला पार्ट तो मैंने करवा दिया आप लोगों को, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट भी करवा दिया। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क, और सेम क्वेश्चन देखो अभी हमने ऐसे इस तरह से किया है 3x3 मैट्रिक्स का, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है, बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। माइनर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि 4 एलिमेंट है, उनको एक एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, हमें एक ही मेथड आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से सारे वैल्यूज निकालेंगे। इवन होगा तो सेम, माइनर इज इक्वल टू को फैक्टर सेम रहेंगे, माइनर के एलिमेंट को फैक्टर के एलिमेंट सेम रहेंगे, लेकिन अगर ऑड होगा तो साइन चेंज कर देना, दैट्स इट। ये हो जाएगा तुम्हारा को फैक्टर्स, ये पूरा आ जाएगा। को फैक्टर आने के बाद में एडजॉइंट निकालना है तो सीधा को फैक्टर्स का ट्रांसपोज कर लो, विच विल योर एडजॉइंट। डन, तोड़। आई होप नो कंफ्यूजन स्टिल हियर, बट फिर भी एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी गाइस। In case of any doubt, do ask me. Done? Till your question number 4 done? Guys, ये तो सबसे सिंपल वाला पार्ट था। अब आएगा इनवर्स। ये पार्ट अच्छी तरह से हुआ। माइनर क्या बोलते हैं, उसके बाद में क्या था अपना को फैक्टर, उसके को फैक्टर मैट्रिक्स, और उसके बाद में एडजॉइंट। डन, ओके। चलो उसके बाद में ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे आपको इन्वर्स के मुझे आपको पहले बताना है कि इन्वर्स निकालते कहते हैं, फिर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।